हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल हमारा जो टॉपिक था वो डेटाबेस में हमने पढ़ा था, ठीक है। और अब यहाँ पर मैंने अपना वैम्प या जैम्प सर्वर जो होता है, आपके पास अगर वैम्प है तो भी ठीक है, वैम्प सर्वर डाउनलोड किया था हमने, और अगर जैम्प है तो भी ठीक है। इसको आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से वैम्प इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट भी किया था लेकिन दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वैम्प 64 बिट। अब ये कंप्लीट हो जाए और अगर आपके पास जैम्प है तो जैम्प पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल, वैम्प बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको ये दोनों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये जो पोर्ट्स हैं इस पे ऑलरेडी एक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आके आपने ये जो वैम्प है ये स्टार्ट है तो आपने राइट क्लिक करके इसको एग्जिट करना है या फिर बस एग्जिट कर ले, ठीक है। तो ये स्टॉप हो जाएगा। चूँकि मैं वैम्प पे काम करता हूँ तो ये मैं इसी पे काम करूँगा, आप जैम्प पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके मैं न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट लिखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे PHP माई एडमिन, ठीक है। यहाँ से इससे क्या होगा, इससे आपका जो डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। कौन सा डेटाबेस, MySQL का, ठीक है, या फिर MySQL। तो यहाँ पर जैम्प में अमूमन आपसे कुछ नहीं मांगता, डायरेक्ट ओपन होता है। लेकिन आप वैम्प यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यूज़र नेम में रूट दें और पासवर्ड इस ऐसे ही छोड़ें और सर्वर चॉइस MySQL ही रहने दें, ठीक है। और फिर लॉगिन कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत से डेटाबेसेस हैं। तो ये आपका जो फ्रंट हैंड है वो है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, सर्वर MySQL, ठीक है। सर्वर टाइप क्या है, MySQL है, ठीक है। कनेक्शन SSL है और सर्वर वर्जन 8.0 है। प्रोटोकॉल ये है, इस तरह से। आपका PHP वर्जन 8.1 यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। और अपाची 2.4 है। इस तरह से आप यहाँ पर बहुत से कुछ चीज़ें देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और न्यू पे आप यहाँ पर डेटाबेस नेम देंगे। लेट्स से मैं देता हूँ आपका, लेट्स से यूज़र्स, मेरे पास यूज़र है ऑलरेडी तो मैं यूज़र्स क्रिएट करूँगा। तो ये आपका डेटाबेस हो गया क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर अब मैं दो तरीक़ों से आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। एक तो यहाँ GUI मोड से हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट्स से यूज़र्स है और टेबल लेट्स से मैं डेटा देता हूँ, ठीक है। याद रखें, अब यूज़र्स मैंने डेटाबेस बनाया है, ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास है स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या हो गया, यूज़र, अब यूज़र्स हैं, ठीक है। तो कॉलेज का मैं डेटाबेस बना रहा हूँ तो इसमें यूज़र कौन कौन से है, आपका स्टूडेंट है, आपका टीचर है, आपका जो मैनेजमेंट स्टाफ है, आपके टीचर्स स्टाफ है, ये चीज़ें आपकी टेबल्स होंगे। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में सिर्फ स्टूडेंट का डेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िक्र ना करें, ये आप बाद में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपको पता नहीं है कि यार मेरे पास कितने कॉलम बनने होंगे, तो आप यहाँ पर 4 रखें और बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो फील्ड है आपका वो है ID, ठीक है। ID क्या होगा, हर एक यूज़र का, हर एक स्टूडेंट का यूनिक ID होगा और वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसका टाइप अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इंटीजर है, वर्चार है, टेक्स्ट है, डेट है, टाइनी इंट है, बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर। तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो इंट, डेट, वर्चार, टेक्स्ट, ठीक है। ये चारों यूज़ होते हैं, ठीक है। आपका फ्लोट और डबल ये चीज़ नहीं होती। टाइम स्टैम्प भी यूज़ होता है, डेट टाइम भी यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं क्योंकि ID है ये 1 2 3 पे होगा तो मैं इंटीजर ही रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेंथ आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते हैं ना दें। लेकिन यहाँ पर आपने क्या होता है, एक कोलेशन है, इसको नहीं छेड़ना, एट्रीब्यूट्स हैं, इसको भी नहीं छेड़ना, ठीक है। आप यहाँ पर नल, तो ये नल नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इंडेक्स है तो इंडेक्स में ये क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की अगर आप यहाँ पर प्राइमरी करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी यूनिक है। लेट्स से यूज़र 1, एक ID असाइन हुई 1, तो ये 1
किसी भी यूज़र को असाइन नहीं होगी इस टेबल में, याद रखिए इस टेबल में, नॉट इन दिस डेटाबेस। इस टेबल में लेट्स से आपको आईडी असाइन हुई 50, तो 50 किसी को भी असाइन नहीं होगी, ना इन फ्यूचर ना इन पास्ट हो गई होगी। ठीक है, तो मैं प्राइमरी रखता हूँ। ठीक है, और ये मुझे कहता है प्राइमरी इंडेक्स चॉइस प्राइमरी। ठीक है, और मैं लिखता हूँ गो, करता हूँ गो। और यहाँ पर ये AI है तो आप इसको ऑन करें। इसका मतलब क्या है कि ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक हो गया। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब लेट्स से स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का एक नेम होगा, तो ये मैं क्या रखता हूँ, वर्चार वेरिएबल करेक्टर। और यहाँ पर मैं 255 लेंथ रखता हूँ। ये बस आप कह लें कि ये एक्सटेंडेड है, बस स्टैंडर्ड ही समझे। ठीक है, और लेट्स से आपका रोल नंबर हो गया। ठीक है, तो स्पेस नहीं देना। ठीक है, आपने स्पेस नहीं देना, आपने अंडरस्कोर देना है। रोल नंबर हो गया, और रोल नंबर आपका वर्चार रखते, क्योंकि रोल नंबर में आपके नंबर्स भी आ सकते हैं और आपके करेक्टर भी आ सकते हैं। तो 255। ठीक है, और बस मैं 3 रखता हूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर आप सेव कर लें। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एड्रेस भी रख दूँ और यहाँ पर मैं इसको वर्चार रख दूँ। ठीक है, अब मुझे 5वीं फील्ड की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड है ना एक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 3 4 5 जितने भी फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप गो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एड्रेस भी नहीं चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैं ये 2 ही रख रहा हूँ। और यहाँ पर नीचे आके आप सेव पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये देखें आपका आ गया आईडी इंटीजर। अब ये जो की बना हुआ है तो ये प्राइमरी की है। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर नेम हो गया, रोल नंबर वर्चार 250 UTF 8 MB4, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ और आपको ये ऑटो इंक्रीमेंट का बताऊँगा। आईडी आपने नहीं देनी, यहाँ पर नेम देना है, तो यहाँ पर नेम दें, लेट से आप रखते हसन। ठीक है, और यहाँ पर रोल नंबर इसका है 250 लेट से। ठीक है, या 205। यहाँ पर दूसरा मैं लिखता हूँ लेट से करण, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आके मैं गो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ब्राउज पे आता हूँ, तो ब्राउज में ये देखिए 1 और 2, 1 पे हसन 2 पे करण, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो गए। ठीक है, तो ये था पहला तरीका। और यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने एक वो लिया है, यहाँ पर आपका बिग एंड है और एंड है। तो यहाँ पर आपका साइंड और अनसाइंड है, मैक्सिमम वैल्यू टाइप आपका इंटीजर है यहाँ पर। तो एंड पे आपका क्या है, ये तो बहुत आगे गया ये, सॉरी मैं, अच्छा ये आपका एंड है। ठीक है, तो ये आपका ये है अनसाइंड वैल्यू। ठीक है, ये एंड इतनी वैल्यू लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं, ठीक है, दूसरा ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास है साइंड। ठीक है, ये माइनस भी चलता है। ठीक है, 32 लेंथ है 32 बिट का, ये माइनस में भी इतनी वैल्यू में जाता है, पता नहीं करोड़ों में वैल्यू है, और प्लस पे भी। ठीक है, तो ये मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है, और दूसरी फील्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 1 फील्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ, और आफ्टर रोल नंबर ये लास्ट यहाँ पर आ गया। लेट्स से मैं लिखता हूँ एडमिशन डेट। ठीक है, वो मैं इंटीजर रख लूँगा। ठीक है, और 1 रख लूँगा। क्यों, क्योंकि मैं हमेशा डेट यूनिक्स टाइम पे सेव करूँगा। यूनिक्स टाइम कौन सा टाइम है, वो है आपका जो सेकंड्स का है। ठीक है, वो है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे ये चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स पे आता हूँ और यहाँ पर अनसाइंड पे क्लिक करूँगा। अनसाइंड पे क्यों क्लिक करूँगा, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि माइनस पे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर साइंड वैल्यू है। ठीक है, तो साइन का मतलब क्या है कि ये माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन। ठीक है, तो मैं अनसाइन क्लिक करूँगा, तो अनसाइन मैंने ये माइनस ख़त्म कर दिया और ये यहाँ पर ऐड हो गया। तो मेरे पास इसके ऊपर माइनस में नहीं चलेंगे, प्लस में वैल्यू मेरी आएगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, अब तो ये हो गया पहला तरीका। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं ब्राउज़ में आता हूँ तो यहाँ पर 00 होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइम नहीं डाला था, ठीक है। अब पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इस टेबल को, तो दो तरीके हैं। या तो आप इस यूज़र पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से ड्रॉप पे क्लिक करें तो ये आपको कहेगा ड्रॉप टेबल नो, ओके, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा तरीका आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और वो है आपका यहाँ पर यूज़र्स पे क्लिक करें, ठीक है, या फिर स्टूडेंट पे क्लिक करो, यहाँ पर आ जाए SQL पे, ठीक है। तो ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मैं हटाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ड्रॉप टेबल, ठीक है। कौन सा टेबल ड्रॉप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गो पे क्लिक करूँगा। डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, यस, ठीक है, ये हो गया आपका डिलीट, ठीक है। अब मैं यूज़र्स पे आता हूँ और थ्रू कोडिंग आपको मैं समझाता हूँ कि आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर SQL पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा आके, और टेबल क्रिएट करना है, वही मैंने स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट, ठीक है, और क्रिएट में क्या लिखूँगा, क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, और कौन सा, स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर करना ये है कि मैंने छोटे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और फिर इसको बंद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, अपना इनिशियलाइजेशन किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा कि मैं ये थोड़ा अलाइनमेंट सीधा करूँ। अब इसमें पहला चीज़ हमने जो बनाया था वो क्या था, ID थी, ठीक है। और ID में क्या था, अगर आपको याद हो तो वो इंटीजर था, ठीक है, एंट था, ठीक है। और क्या था वो, 11 डिजिट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या थी उसमें, नॉट नल, वो नल नहीं हो सकता क्योंकि वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या थी, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की थी ना, प्राइमरी की, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें क्या थी, ऑटो इंक्रीमेंट, अगर आपको याद हो ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ये तो हो गया बहुत ही इजी, आसान है ना, आसान, बहुत आसान। फिर मैंने लिखा नेम, ठीक है, नेम क्या था, वर्चार था ना, ठीक है, तो वर्चार, ठीक है। और यहाँ पर 255, ठीक है। और यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ कि ये भी नल नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर आपका क्या था, रोल नंबर, वर्चार, ठीक हो गया, 255, और ये भी नॉट नल, ठीक हो गया। डेट भी डाल सकते हैं, एंट्री डेट, लेट्स से एंट्री डेट, वो एंड था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1 डाला था, नॉट नल, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये 4 फील्ड्स मेरे बन गए, और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा गो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट, ये वार्निंग वगैरह छोड़ दें, अब स्टूडेंट पे आता हूँ तो ये देखिए आपका ID, नेम, रोल नंबर, एंट्री डेट। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये देखिए एंड प्राइमरी की हो गई, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ये चीज़ें हो गई, ठीक है आपका। तो बहुत इजी है, और ये आपका डेटाबेस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।